सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से है दम तुझ में तो इसे मिटा के दिखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, जो आज सभी का जो पेपर है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का गणित का पेपर है, तो उसके लिए एक पेपर आउट वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन कुछ मुझे कसक लग रही थी, कुछ कम लग रहा था, इसलिए ये जो वीडियो है बिना देखे मत जाना। ये थियरी का जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा आप लोगों को कवर कर दूंगा। महज आप लोगों का 30 से 40 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा मेरे दोस्तों। और ध्यान देना, बिना देखे मत जाना। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से अपने छोटे भाई का रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर कर देना मेरे दोस्तों। बस आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा और जरूर कमेंट करिएगा। पेपर देने के बाद आइएगा तो यहाँ से कितना फंसा, लाइक भी मत करना, कुछ भी मत करना, लेकिन हाँ यदि फंस गया क्वेश्चन अगर आया तो जरूर आकर के मेरे दोस्तों वापस रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्या रहा देखिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। आगे कंडीशन आपका देगा, यदि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक दे है। अर्धवार्षिक की जगह कहीं कहीं जैसे आपको देखिए छमाही, अर्धवार्षिक को ही क्या बोलते हैं, छमाही बोलते हैं, या फिर इसी की जगह बोल सकता है देखिए तिमाही देय है। समझ रहे हैं? तो ऐसा भी आपका कंडीशन दे सकता है। तो कैसे इस सालों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए रुपया 2000, ये तो आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना है आपका, देखिए 2000 रुपए है तो 2000 रुपए ही रहेगा। रेट जो है 10% क्या है आपका, देखिए 10% क्या है, वार्षिक है। क्या है मेरे दोस्तों, 10% जो आपका रेट है वो क्या है, वार्षिक है। लेकिन यहां देखिए जो ब्याज लग रहा है अर्धवार्षिक देय लग रहा है। तो जरा बताइए कि वार्षिक का इतना होगा तो हाफ ईयरली रेट कितना होगा। हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, 6 महीने में रेट कितना होगा। तो जैसे समझिए कि भैया कि 12 महीने का, समझिए 12 महीने का कितना लग रहा है, देखिए 10% लग रहा है। तो अगर 1 महीने का मैं निकालूं तो कितना होगा, देखिए 10/12 होगा। तो हमें निकालना कितना, देखिए अर्धवार्षिक मतलब कि 6 महीने का क्या निकालना है, 6 महीने का निकालना है। ये निकाला मेरे दोस्तों। तो 6 महीने का कितना होगा, देखिए 10/12 गुणित कितना होगा आपका 6 होगा। तो 6 दूना के 12, 2 पचे 10, कितना होगा दोस्तों 6 महीने का 5% हो जाएगा। तो 6 महीने का कितना होगा 5% हम लिख देंगे, देखिए छमाही लिख सकते हैं, या अर्धवार्षिक देगा तो अर्धवार्षिक लिख देंगे। समझ में आया मेरे दोस्तों। आगे देखिए कह रहा है, देखिए 1 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो अब जरा समझिएगा, जब रेट 5% छमाही ज्ञात करना है तो 1 वर्ष में कितना छमाही होगा भैया। 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 6 महीने का करेंगे तो देखिए 6 का इसमें भाग देंगे, आपका है कितना 2 6 माही कितना होगा, देखिए भैया 6 महीने में करना है तो भाई 6 से हमको भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब आएगा देखिए 2 छमाही, कितना 2 छमाही आएगा, कितने का, देखिए 12 महीने, 12 महीने का। ठीक है, तो यहाँ 1 वर्ष बराबर हो जाएगा 2 6 माही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों का जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले को लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन का। किसका, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, देखिए कि मूलधन वही 1 प्लस दर बटा के 100 की पावर n। n जो क्या है आपका, देखिए समय है। क्या है मेरे दोस्तों, समय है, बराबर मूलधन कितना दिया, देखिए आपका 2000 है। ये 2000 का 2000 रहेगा ही। ठीक है, 1 प्लस रेट, देखिए 6 महीने का जब हम लोगों ने रेट निकाला तो वार्षिक तो 10% था, लेकिन छमाही कितना हो गया 5%। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 5/100 हो जाएगा। और समय देखिए 1 वर्ष था, लेकिन 1 वर्ष में भाई जबकि छमाही जब रेट लग रहा है तो इसको भी छमाही हम लगाएंगे समय को, तो कितना होगा 2 छमाही। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए वही, यहाँ पर 2 ही करना है और कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 की जगह आपको क्या करना है 2 कर देना है। इसके बाद देखिए आपका देखिए हो जाएगा देखिए 2000
गुणते, इसको काटेंगे देखिए तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, इसको आपका आया 20, 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका देखिए 21 बटा के 20 का हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए 2000 गुणते इसका हो जाएगा देखिए 21 बटा के 20 गुणते आपका होगा 21 बटा के 20। देखिए 2 शून्य से तो आपका 2 शून्य कट गया है कि नहीं, 2 दूना कितना होगा 4, 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, 20 हो जाएगा। तो 5 गुणते 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 21 21 में कितना होगा आपका 400 का 41 होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों 400 का 41 होता है। अब आगे देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 2 22, तो इतना रुपए आपका क्या आएगा देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा। तो वही पूछ रहा था मिश्रधन, तो मिश्रधन इतना आपका आ गया। आगे पूछ रहा है ब्याज ज्ञात करिए, क्या आंसर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है देखिए कि मिश्रधन, क्या होता है मिश्रधन माइनस होता है मूलधन। तो मिश्रधन कितना आपका आया देखिए 2205 रुपये और मूलधन कितना है आपका देखिए कि 2000 रुपये। कितना है आपका 2000, इसमें घटाएंगे तो आपका 205 रुपये। कितना आएगा 200 जो 5 रुपये आएगा मेरे दोस्तों वही क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। 6 माही आएगा, अगर यहाँ वर्ष दिया है 1 वर्ष में तो कितना 6 माही, अगर तिमाही आ जाता है तब मेरे दोस्तों तो 3-3 महीना का, तो 1 वर्ष में कितना तिमाही होगा 4 तिमाही होगा। तो यहाँ पर पावर अगर देता तो हम क्या करते 4 कर देते, लेकिन रेट में भी तब आपको क्या करना पड़ता देखिए 4 तिमाही है तो उसी से उतना का ही आपको क्या करना पड़ता भाग भी देना पड़ता 4 का। तो आपका जितना आता 5 बटा के 2 आता था, तब उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हो, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन से देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको आपको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन से देखिए। कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई व मोटाई। अब जरा समझिएगा, जो ईंट होता है आप पहले खुद का प्रैक्टिकली समझने का मेरे दोस्तों प्रयास किया करिए। अगर एक आप ईंट अपने हाथ में उठाएंगे तो देखिएगा कि उस ईंट में क्या है। तो ईंट में देखेंगे तो एक लंबाई होगी, एक उसकी मान लेते हैं चौड़ाई होगी और इसकी क्या होगी एक मोटाई होगी। ठीक है, आप अगर तुलना करें तो जैसे आपकी मोबाइल है उस तरीके से भी आपका ईंट होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो ये बोल रहा है कि एक ईंट है, तो मैं कर लेता हूं। देखिए ईंट किस शेप का होता है, देखिए घनाभ के ही शेप का होता है। तो मैं क्या करता हूं, एक आपका समझिए कि ये ईंट बना लेता हूं। लगभग अगर देखा जाए देखिए तो इसी शेप का होता है ईंट। ठीक है, मैं बना लेता हूं और समझिए मेरे दोस्तों कि ये आपका एक ईंट है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक ईंट है। लंबाई चौड़ाई व मोटाई कितना देखिए 25 सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। क्या है देखिए कि 25 सेंटीमीटर में है और ये चौड़ाई कितना है देखिए आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और ये मोटाई कह लीजिए या ऊंचाई जो कुछ भी आप कह लीजिए वो कितना है देखिए आपका 7.5 सेंटीमीटर है। कितना मेरे दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि इसी साइज का आप लोगों को ईंट लगा करके, भाई उसी साइज का ईंट लगा करके आपको क्या करना है देखिए कि 5 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची वह 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी। अब आगे कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि पहले जब हम लोग बोलते थे तो जो घर बनाने वाले आते थे तो वो पूछ लेते थे कि भाई लंबाई वो पूछ लेते थे और तुरंत बताते थे कि इतना ईंट लगेगा। तो हम लोग उनसे पूछते थे कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब कि बिना अथवा कि आप काउंट कैसे कर लिए। तो वो निकालने के लिए वही तरीका होता है देखिए कि इसका आयतन ज्ञात कर लीजिए और आप दीवार जो अगर है, जैसे आप किसी भी दीवार को अगर मान लेते हैं, मैं इसी दीवार को देखता हूँ तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी मान लेते हैं ये आपकी चौड़ाई है, भाई उसकी जो चौड़ाई है और ये कुछ इसकी होगी मोटाई। तो अगर मैं इसका अगर देखा जाए तो एक दीवार को ही अगर आप पर्टिकुलर करें तो बड़ा ईंट मान लीजिए, भाई ईंट से ही जुड़ करके एक बड़ा ईंट मान लीजिए और वो क्या होगा इस दीवार का आयतन तो निकल जाएगा मेरे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखिए एक दीवार बनानी है। अब समझिए कि दीवार अगर बनानी है तो दीवार थोड़ा छोटी मोटी तो होगी नहीं, थोड़ा बड़ी होगी। मान लेते हैं इतना बड़ा, मान लेते हैं मेरे दोस्तों
कि इतनी बड़ी आपको क्या बनानी है, दीवार बनानी है। क्या करना है, इतनी बड़ी हमें एक दीवार बनानी है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे मैं सटा देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे हो गया। इतनी बड़ी हमें मान लीजिए कि एक दीवार बनानी है। अब हमें कह रहा है कि इतनी दीवार अगर मेरे को बनानी है और जिसकी लंबाई क्या है, देखिए ये 5 मीटर है। ये कह रहा है कि ये कितना है, 5 मीटर है। ये जो दिया है वो कितना, देखिए 3.5 मीटर है। ये 3.5 मीटर है। और ये वाला जो है आपका कितना है, देखिए 33 सेंटीमीटर है मोटाई है, ठीक है। तो इतनी बड़ी अगर हमको दीवार बनानी है तो इसी तरह साइज का अगर मैं ईंट लगाऊंगा तो टोटल कितना ईंट लगेगा, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को समझना है क्या करेंगे। देखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छा आप लोगों को एक मैं लॉजिकली समझाता हूं कि जैसे देखिए एक बर्तन है, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि ये बर्तन हो गया, ठीक है। इस बर्तन का मान लेते हैं कुछ आयतन मैंने निकाल लिया, मान लेते हैं भाई 100 मान लेते हैं केजी इसकी क्षमता है। कितना, 100 केजी इसकी क्षमता है। और एक बर्तन मेरे पास ये है, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि घनाभ समझेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक घनाभ मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका एक बड़ा सा घनाभ है इस तरीके से, ठीक है। इसकी क्षमता जो है 100 केजी की आयतन है। और एक छोटा सा इस प्रकार से समझिए एक घनाभ ही है और इसकी क्षमता जो है 1 केजी की है, 1 केजी की है, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई मान लेते हैं इसमें 100 लीटर दूध है, 100 केजी दूध है, मान लेते हैं 100 लीटर दूध है, ठीक है। समझिएगा मेरे दोस्तों, 100 लीटर दूध है और इसकी जो क्षमता है देखिए 2 लीटर की है। कितना है, 2 लीटर की है। तो यदि मैं अगर इसी के नपने से अगर मैं इसे भरना स्टार्ट करूं, भैया टोटल भरने में हमको कितना इस टाइप का एक डब्बा चाहिए। समझिए कि एक घनाभ के आकार का डब्बा है और इसी डब्बे में हमें दूध डालना है, या फिर इसी डब्बे को मेरे को इस जगह खाली स्पेस है इसको रखना है, तो कुल इतने जगह में कितना डब्बा रखा जाएगा। समझ रहे हमारी बात को कि देखिए इसका टोटल जो आयतन है 100 का है, ठीक है। टोटल जो आयतन है इसका 100 है, ठीक है। अब उसी में देखिए यहाँ पर 2 इतना का एक डब्बा है, इसको मैं अगर ऐसे रखना है तो हम टोटल कितना होगा, तो 100 में हम क्या करेंगे 2 का इसका भाग दे देंगे तो पता चल जाता है कि कितना आएगा। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है कि इस दीवार का जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस दीवार का आयतन ज्ञात कर लेंगे और ये जो छोटा वाला ईंट है इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो इस दीवार के आयतन में से इस ईंट के आयतन का जब हम भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा मेरे दोस्तों कि टोटल मतलब कि दीवार में कितनी ईंट लगेगी। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ईंट का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन क्या होता है, देखिए ईंट किस मतलब किस शेप किस आकार का है, तो घनाभ के आकार का है, तो ईंट हमेशा घनाभ के ही का आकार का होता है। तो उसका आयतन क्या होगा, देखिए लंबाई और गुणुत्ते क्या होगा आपका, देखिए चौड़ाई और गुणुत्ते क्या होगा आपका मेरे दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए सब कुछ इसमें देखिए सेंटीमीटर 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 में दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 25 गुणुत्ते 25 सॉरी गुणुत्ते 10, 25 गुणुत्ते क्या होगा आपका, देखिए 10 होगा और गुणुत्ते कितना होगा 7.5 हो जाएगा। तो 25 गुणुत्ते 7.5 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 75 हो जाएगा। अब देखिए 25 पंजे 125 के 5 हासिल आपका 12। अब 25 सत्ते कितना होगा आपका, देखिए 175। तो 175 185 187 आपका है, कितना 187 1875 घन सेंटीमीटर होगा। कितना 1875 घन सेंटीमीटर होगा, किसका, इस ईंट का आयतन होगा। अब मैं क्या करता हूं कि इस दीवार का आयतन ज्ञात कर लेता हूं। किसका क्या करता हूं मेरे दोस्तों, इस दीवार का आयतन ज्ञात कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा देखिए दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर क्या होता है, देखिए वही होगा, क्योंकि दीवार भी किस शेप की होती है, घनाभ के ही शेप में होती है, थोड़ी वो लंबी होती है। तो क्या होगा, लंबाई गुणुत्ते चौड़ाई और गुणुत्ते मोटाई दिया है तो मोटाई लिख लीजिए। मोटाई अगर दिया है आप मोटाई भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई को ही मोटाई बोलते हैं। लंबाई देखिए 5 मीटर है, लेकिन यहाँ देखिए आपका सेंटीमीटर में है। तो इसको क्या करिएगा मेरे दोस्तों, अगर ये सेंटीमीटर में ये वाला है तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलिएगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है भैया, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, देखिए आपका 100 सेंटीमीटर होता है। कितना
100 सेंटीमीटर होता है तो 5 मीटर में कितना होगा? 5 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका क्षमा करिएगा दोस्तों, 500 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपका? 500 सेंटीमीटर आएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 500 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, ये 3.5 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे के लिए देखिए, बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, 100 का गुणा कर लेता हूँ, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका करेंगे देखिए तो 350, कितना? 350 सेंटीमीटर आएगा। क्या मेरे दोस्त? 350 सेंटीमीटर आएगा। और ये देखिए 33 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही दिया, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। तो क्या करेंगे देखिए आपका, अब देखिए 500 गुणते 350 गुणते क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर क्या है, मोटाई 33, इतना क्या होगा देखिए, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर होगा। यहां तक समझ में आया मेरे दोस्तों? अब आप क्या क्या करेंगे देखिए कि दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो लिखेंगे दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या। ठीक है, तो कुल ईंटों की संख्या इधर में देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप समझिएगा कि मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे देखिए कुल दीवार, कुल ईंटों की संख्या बराबर आप करेंगे देखिए कि दीवार का आयतन। क्या लिखेंगे? दीवार का आयतन बटा के किसका आयतन? देखिए ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन क्या है देखिए, 500 गुणते 350 गुणते 33, तो 500 गुणते 350 गुणते 33 बटा के यहाँ हो जाएगा देखिए आपका 1875 न लिख करके बेहतर रहेगा कि 25 गुणते 10 गुणते 7.5 लिख लें। क्या? 25 गुणते ऐसे लिखिए, इसका करेंगे तो आपका 75, 25 गुणते आप 75 लिख लीजिए, क्योंकि गुणा करेंगे तो थोड़ा सा इसमें भाग देने में आपको दिक्कत होगा, ऐसे काटने में बहुत ही आसानी हो जाएगा मेरे दोस्तों। इतना देखिए, ऊपर भी देखिए आपका घन सेंटीमीटर होगा और नीचे भी आपका क्या होगा, घन सेंटीमीटर होगा। तो घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर आपका क्या हो जाता है, कट जाता है। तो बहुत लोग अंतिम में घन सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो ध्यान में भूल जाइएगा, कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब क्या किया, आपको कुछ काटना है। देखिए कटेगा कुछ, अगर आप काटेंगे तो देखिए आपका कटेगा मेरे दोस्तों, क्या कटेगा देखिए, 5 से अगर काटेंगे देखिए 5 एक कम 5, तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 5 पचे 25, 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और अगर आप 5 से अगर काटें तो क्या कटेगा देखिए, ये कट जाएगा। देखिए 3 से अगर मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा देखिए, 25 तियाँ 75। अब ये 3 से काटेंगे देखिए तो कितना होगा, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। और कुछ कटेगा मेरे दोस्तों, हाँ अगर इसको काटेंगे देखिए तो 5 एक कम 5, 5 सते 35, तो आपका हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 70 हो जाएगा। और क्या बचा देखिए, अब मैं इधर कर लेता हूँ, तो बचा क्या आपका देखिए, 100 बचा गुणते 70 बचा और गुणते 11, और बटा के नीचे आपका क्या बचा मेरे दोस्तों, 25 बचा। कितना बचा आपका, 25। तो 25 चौके कितना होगा आपका, 100 होगा। तो 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 280, और गुणते कितना हो जाएगा आपका, 11। 11 का 0 में करेंगे तो 0, 11 अट्ठे 88 के 8, हासिल 8 हो जाएगा, 11 दूना 22, 8 कितना होगा, 30। तो 3080 ईंटें, कितना, 3080 जो है आप सभी की ईंटें प्रयुक्त होंगी। कितना, 500 सेंटीमीटर या 5 मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर चौड़ी और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे दोस्तों छोड़ करके मत आइएगा, प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है इसको 2 बार समझिए, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो छोड़ करके देखिए मत आइएगा, क्योंकि आप इस समय अगर आप हम टाइम पर नज़र डालें मेरे दोस्तों तो इस समय आपका 12:30 बज रहा है। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी का किसी भी तरीके से अगर आप लोगों ने मुझे मंच दिया है, अगर विश्वास आप लोगों ने मुझ पे बनाए रखा है, तो उस विश्वास को मैं किसी भी कीमत पर मेरे दोस्तों डगमगाने न दूं। तो चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला, सब कुछ गेम समझिए समझ पर है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ करके आप क्या अर्थ निकालते हैं और जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का क्या अर्थ है।
यदि आप अर्थ निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, यदि पकड़ नहीं पाएंगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो समझिए मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कि लकड़ी का एक ढक्कनदार संदूक, संदूक का मतलब समझ लीजिए कि बक्सा समझ लीजिए, लकड़ी का है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से निर्मित है। अब समझिए कि एक प्रकार से संदूक मतलब बक्सा समझ लीजिए, और इसी टाइप का समझ लीजिए एक खोली को समझ लीजिए, एक मोबाइल की खोली है। अब समझिए उसकी ये जो मोटाई देख रहे हैं, ये वाली मोटाई देख रहे होंगे मेरे दोस्तों, भाई कवर है इसकी कुछ मोटाई होगी, तो समझिए कि इसी की जो मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर, इतना मोटी लकड़ी से क्या है आपका निर्मित है। समझिए कि भाई ये खोली जो है 2.5 इतना मोटी से, भैया मान लेते हैं कि इसमें रबड़ है या जो कुछ भी से मिल करके क्या किया है ये बना हुआ है, ठीक है। इसी के कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ, देखिए ये बहुत ही आप लोगों का हेल्पफुल है, ठीक है, निर्मित है। यदि इसकी बाहर की माप 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। अब सरा समझिएगा कि अगर मैं एक संदूक बना दूं तो संदूक का जो शेप होगा, देखिए आपका किस शेप का होगा, अगर आप संदूक की बात अगर कर रहे हैं तो शेप आपका किस शेप का होगा, देखिए इसी टाइप का संदूक होगा मेरे दोस्तों। अब पूरा ढक्कनदार है, ठीक है, तो उसकी माप करा 120, 90, 70 का मतलब कि उसकी लंबाई, ये जो लंबाई है 120 है, चौड़ाई आपका 90 है, और जो ऊंचाई है वो आपका कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 70 है। ये सभी क्या है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेमी में है और ये भी सेमी में है, ये बात ये बोल रहा है, ठीक है। तो बाहर से अगर जैसे मैं बोलूं तो इसकी जो लंबाई, ये वाली लंबाई, भैया ये वाली लंबाई वो बोल रहा है, ये वाली चौड़ाई बोल रहा है और ये वाली ऊंचाई बोल रहा है, तो उसको ऐसे भी बोल सकता है। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है इसकी बाहरी माप की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना है, तो कह रहा है कि संदूक की लकड़ी का आयतन ज्ञात करिए। तो हमसे पूछ रहा है कि इस लकड़ी का आयतन, अब जरा समझिएगा कि सिर्फ मतलब हमसे पूछा जाए कि इस खोली का आयतन क्या है, टोटल हमसे सिर्फ पूछा जाए कि इस खोली का क्या आयतन है, तो हम कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। अगर इसको पूरा अगर मैं करूं तो एक घनाभ का आयतन आ जाएगा, अगर मैं पूरा का अगर निकाल लूं तो एक घनाभ का आयतन आ जाएगा, पूरा निकालेगा। लेकिन जरा समझिएगा ये जो खोखला है मेरे दोस्तों, अगर एक संदूक है तो ये जो अंदर से खोखला भी तो होगा, तो उसके आयतन को मैं क्या करता हूं कि इस पूरे का आयतन निकाल लेता हूं, इसके बाद ये जो अंदर खोखला वाला भाग है इस वाले भाग का आयतन निकाल लेता हूं। तो पूरे के आयतन में से भैया जो पूरा का आयतन, भाई इसकी कुछ मोटाई होगी ना, तो लकड़िये का वजन होगा कि ये जो खाली है उसका वजन होगा, उसका तो वजन होगा नहीं, वो खाली है। तो जरा समझिए कि मैं इस लकड़ी के पूरे का आयतन निकाल लेता हूं भाई, इसके बाद मैं अंदर का आयतन निकाल लेता हूं, जो खोखला भाग है, जैसे इसकी कुछ मोटाई होगी तो इसके अंदर वाला का आयतन निकाल लेता हूं, तो उसका आयतन निकाल करके इसके आयतन में से मैं घटा दूंगा, तो मेरे को क्या पता चलेगा, संदूक का आयतन मिल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले देखिए कि भाई लकड़ी का तो आयतन एक देखिए आपका दिया ही है, भाई पूरा टोटल जो आयतन है वो तो दिया ही है। अब अंदर वाला जो भाग है उसका हमको आयतन ज्ञात करना है, तो उसका ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए आपको मोटाई दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो जरा समझिएगा कि अगर ये वाली जो मोटाई इसकी 2.5 अगर इधर है तो इधर भी तो 2.5 होगी। जैसे समझिएगा कि अगर इसकी इधर से मोटाई, इधर वाली अगर 2.5 है तो इधर भी तो 2.5 होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये मोटाई इतना है और बाहर से लंबाई इसका अलग दिया है, तो अंदर की इसकी जो मोटाई होगी या अंदर की जो लंबाई होगी थोड़ा कम तो होगी, 2.5 इधर से घटा, 2.5 इधर से घटा, तो टोटल कितना घट जाएगा मेरे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। 2.5 दूना कितना होगा, 5 सेंटीमीटर घट जाएगा। जब 5 सेंटीमीटर घट जाएगा तो लंबाई क्या होगा, देखिए मोटाई देखिए आपका कितना दिया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कि मोटाई कितना दिया है आपका, देखिए 2.5 दिया है। तो 2.5 ये इधर से भी मोटा होगा, 2.5 आपका इधर से भी मोटा होगा। तो हमको अंदर की लंबाई चाहिए भैया। जैसे देखिए अगर ये कुछ मोटा होता तो भाई बाहर की लंबाई कुछ अलग होती, लेकिन अंदर अगर मोटा है तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो कुछ अलग आए। तो हमको अंदर आंतरिक लंबाई चाहिए, आंतरिक चौड़ाई चाहिए और आंतरिक आपकी मोटाई चाहिए। समझ में आया मेरे दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से देखिए मोटाई 2.5 है, तो भाई 2.5, तो ये इधर 2.5 इधर 2.5, तो गुणित क्या करेंगे 2 बराबर कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा कि बक्सा क्या है, देखिए ढक्कनदार संदूक से बना है, तो ऊपर की भी मोटाई होगी और नीचे की भी मोटाई होगी। तो चारों तरफ से हम क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए आंतरिक लंबाई लिखेंगे। देखिए आंतरिक लंबाई बराबर कितना होगा, देखिए तो आपका हो जाएगा, देखिए कितना है 120 में से हम 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 100। देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए 120 और -5
बराबर आपका आएगा देखिए 115। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मोटा है तो मैं अंदर वाला लंबाई अगर निकालूंगा तो भाई इधर की 2.5 घटेगी, इधर की 2.5 कम होगा ना। जैसे इस मोबाइल को समझिए, अगर इसकी मोटाई ये वाला अगर 2.5 इधर है, ये वाला 2.5 इधर है, अगर मैं इधर से कह रहा हूँ 120 है तो मैं अंदर की जो लंबाई नापूंगा तो कुछ तो कम होगा, क्योंकि ये वाली मोटाई जो है ये अंदर तो है नहीं, ये दो वाली जो इतनी मोटाई घेरा हुआ है वो तो कम हो जाएगा मेरे दोस्तों, हो जाएगा कि नहीं। तो उसी को मैं कम करके लिख रहा हूं। तो आंतरिक जो लंबाई होगी इतना होगी, आंतरिक चौड़ाई कितना होगा देखिए, है कितना देखिए 90 सेंटीमीटर। तो 90 में से मैं क्या करूंगा 5 घटा दूंगा तो आपका आएगा कितना 85 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपका 85 सेंटीमीटर आ जाएगा। और क्या होगा देखिए, अब इधर देखिए ऊपरी वाला भाई ऊपर, क्योंकि ढक्कनदार है तो ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर मोटा होगा, और नीचे वाला ये सतह वाला भी 2.5 होगा, तो कितना होगा 5। तो ये आपको मान लेते हैं ऊंचाई, मान लेते हैं आंतरिक ऊंचाई बराबर कितना होगा देखिए आपका, कितना देखिए 70, अब माइनस हम क्या करेंगे 5, बराबर कितना होगा आपका देखिए 65 सेंटीमीटर। कितना होगा 65 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है देखिए कि संदूक की लकड़ी का आयतन, क्या पूछ रहा है, सिर्फ लकड़ी का, मतलब ये जो लकड़ी को बनाने, इस संदूक को बनाया गया है जिस लकड़ी से बना करके, उसका टोटल आयतन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे देखिए, इधर मैं लिख लेता हूं संदूक की लकड़ी का आयतन। तो यहां लिखेंगे देखिए संदूक की लकड़ी का आयतन बराबर क्या करेंगे, इसका टोटल कुल आयतन, तो कुल आयतन तो आपका दिया ही है भाई, इसमें से मैं इसका जो आंतरिक जो है भाई, जो खोखला है उसका आयतन घटा दूंगा, ठीक है। तो कुल आयतन लिख देते हैं देखिए, कुल आयतन माइनस खोखले भाग का आयतन, खोखले भाग का आयतन। आप उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों समझ रहे होंगे। तो कुल आयतन कितना देखिए आपका, देखिए 120 गुणित 90 गुणित 70 हो जाएगा, 120 गुणित 90 गुणित 70 माइनस 120 गुणित 90 गुणित 70 माइनस ये आपका हो जाएगा देखिए 115 गुणित कितना होगा आपका देखिए 85 और गुणित कितना होगा आपका देखिए 65, कितना होगा आपका 65 बराबर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा देखिए, गुणा करके मैं देख ही लेता हूं क्योंकि टाइम आप लोगों का ज़्यादा लग जाएगा वैसे करेंगे तो, ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग वहां पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या होगा, देखिए इसमें देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें दिया है देखिए कि बाह्य संदूक का आयतन, यहां लिख देंगे देखिए कि बाह्य संदूक का आयतन भी लिख सकते हैं या कुल आयतन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य संदूक का आयतन माइनस खोखले भाग का आयतन या आंतरिक संदूक का आयतन, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना देखिए आपका आया देखिए 756,000 कितना आया है 756,000 माइनस इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आया है 635375 635375 इतना आया है मेरे दोस्तों। तो इसमें से जब इसको आप घटाएंगे तो जानते हैं कितना आपका आएगा देखिए 120 कितना आएगा देखिए 120,625 इतना क्या आएगा आपका देखिए घन सेंटीमीटर, कितना आएगा इतना घन सेंटीमीटर आएगा, कितना 120,625 इतना क्या आएगा आपका घन सेंटीमीटर आएगा। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर अगले क्वेश्चन आगे बताता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 120,625 इतना घन सेंटीमीटर आएगा। अभी तक हमने सिर्फ लकड़ी का आयतन ज्ञात किया है, यहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन आगे आपका कह रहा है कि 1 घन मीटर लकड़ी का तौल 450 kg है। कितना देखिए 1 घन मीटर लकड़ी का जो तौल है 450 kg है, लेकिन यहाँ देखिए घन सेंटीमीटर है, क्या है मेरे दोस्तों घन सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है देखिए, अब जरा समझिएगा। तो अब इसको मैं क्या करता हूं देखिए 1 घन मीटर को हम लोग क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो देखिए समझिएगा मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसका मेरा कोई काम नहीं है तो मैं क्या करता हूं इसको मिटा देता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है।
आगे बोल रहा है देखिए कि एक घन, यहाँ देखिए कह रहा है देखिए कि एक घन मीटर, तो एक घन मीटर का मतलब क्या होगा, एक मीटर का क्यूब, एक घन मीटर मतलब एक मीटर का क्यूब। लकड़ी का जो तौल है कितना है, 450 केजी, कितना है 450 केजी है। तो इसको देखिए यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर दिया है, घन सेंटीमीटर, तो इसको भी मैं घन सेंटीमीटर में बताऊंगा। तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, देखिए 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, इतना बराबर कितना है, देखिए आपका 450 केजी दिया है। कितना दिया है, 450 केजी दिया है। तो इसको करेंगे देखिए, तो आप हम करेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा देखिए 100 गुणते 100 गुणते 100 होगा, क्योंकि भाई 3 क्यूब है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का क्यूब, तो ये हो जाएगा इतना इंटू क्या होगा, देखिए घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर बराबर कितना होगा आपका, देखिए 450 केजी। ठीक है, तो एक घन सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, देखिए एक घन सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 450 बटा के कितना होगा आपका, देखिए 100 गुणते 100 गुणते 100, लेकिन इतना केजी होगा, कितना होगा, इतना केजी होगा। लेकिन आपको एक घन सेंटीमीटर नहीं पता करना है, 120 625, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 120 625 घन सेंटीमीटर, कितना 120 625 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 450 गुणते 120 625, इतना बटा के हो जाएगा देखिए 100 गुणते 100 गुणते 100। जब इतना क्या होगा आपका, देखिए केजी आएगा, इतना केजी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद देखिए इस केजी को मैं क्या करता हूँ, जब ग्राम में बदल लेता हूँ, क्या करता हूँ, केजी है तो देखिए ग्राम में बदलेंगे, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो फायदा होगा हमको देखिए इसको काटने पीटने में, तो आपका होगा देखिए 450 गुणते 120 गुणते 120 और कितना है आपका, देखिए 625, और 1 केजी में कितना, 1000 ग्राम, तो इतना 1000 बटा के नीचे करेंगे देखिए 1 2, और देखिए इसको करेंगे पूरा करेंगे देखिए 3 4 5 6, इतना क्या होगा आपका, ग्राम हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना आपका काट लेंगे। ठीक है, अब आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, देखिए और काटेंगे देखिए, तो यहाँ हो जाएगा देखिए, काटेंगे देखिए तो 9 पचे 45, इसको काटेंगे तो आपका होगा देखिए 20 पंजे 100 हो जाएगा। कितना होगा आपका, 20 पंजे 100 हो जाएगा। और कुछ कटेगा देखिए, मैं काटूंगा देखिए, तो इसको देखिए मैं काटता हूँ 5 से, देखिए ये कट जाएगा, देखिए 625 से लास्ट में है, तो हाँ कट जाएगा आपका। 5 से काटूंगा देखिए, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब मैं इसको देखिए 5 से काट रहा हूँ, तो देखिए 2 पचे 10, 2 आएगा 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब यहाँ देखिए आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, 12 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, इतना आएगा। अब इसके बाद इसका इसमें हम गुणा कर लेते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा आपका, देखिए समझिएगा, इसका करेंगे देखिए 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45 के 5, 9 दूना के 18, 18 4 22 के 2, और 9 एकम 9, 9 9 2 11 के 1, और 9 चौके 36, 36 1 37 के 7, 9 दूना के 18, 18 और 3 कितना होगा, 18, 9 दूना का 18, 3 कितना होगा आपका 21, इतना आएगा। अब बटा के कितना है आपका आएगा, देखिए 4, कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो जब अब मैं इसको मैं भाग दूंगा देखिए, तो 4 पंचे कितना आपका होगा 20, 1 17 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 आएगा 11, 4 दूना के 8, 8 3 11 32 हो जाएगा। तो 4 सते 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, पूरा कट गया। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, इसके बाद आपका दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 आएगा, इतना ग्राम आएगा। कितना मेरे दोस्तों, 5428.1.25 ग्राम आएगा, इतना आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, एकदम अच्छे और बेहतर तरीके से आप सॉल्व करके आएंगे। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं। अब दोस्तों आखिरी इन बिंदुओं को याद कर लीजिए,
हो सकता है कि बहुविकल्पी या अति लघुत्तरी में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछते हुए कि चेक क्या होता है या चेक के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखिएगा चेक जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? देखिए, वाहक चेक होता है, आदेशित चेक होता है और रेखांकित चेक होता है। अब देखिए वाहक चेक क्या होता है, जैसे देखिए ध्यान रखिएगा कि वाहक चेक क्या होता है। देखिए यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख दिया है कि यह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है। कौन सा? वाहक चेक में क्या होता है कि वह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का क्या होता है, नाम होता है, वह स्वयं अथवा किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो धनराशि होती है उसको निकाल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का हस्ताक्षर होना बहुत ही जरूरी है। देखिए वही चीज है, देखिए यह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, यह स्वयं अथवा किसी वाहक चेक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्राप्तकर्ता जिसके नाम पर यह रहेगा वाहक चेक, उसके खातेदार का हस्ताक्षर क्या होता है, आवश्यक होना चाहिए। दूसरा क्या होता है देखिए कि आदेशित चेक। अब यहां देखिए आदेशित चेक का मतलब क्या है, देखिए आदेश किया जाएगा। भैया आदेश अगर मेरे को किया जाएगा, भाई पढ़ाने के लिए मेरे को आदेश किया जाएगा तो कोई दूसरा थोड़ी नहीं पढ़ाएगा। तो आदेशित चेक क्या होता है कि यह जिसके नाम पर होता है। आदेशित चेक क्या होता है कि यह जिसके नाम पर होता है धनराशि, बैंक उसी को धनराशि देता है, उसी के हाथ में धनराशि देता है। ध्यान देखिए इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक उसी को करेगा जिसके नाम पर चेक काटा गया होगा। और देखिए तीसरा आपका आ जाता है, देखिए रेखांकित चेक। क्या होता है रेखांकित चेक? क्या होता है देखिए, जब क्या होता है 2 समांतर ऐसे क्रॉस लाइन आपकी इस पे काट दी जाती है, वो भी कॉर्नर में। तो जब चेक के बाएं 2 तिरछी, यहाँ देखिए समांतर रेखाएं हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या समांतर रेखाएं खींचकर उसके मध्य को नॉट नेगोशिएबल ये लिख दिया जाता है, तो ऐसे चेक को क्या कहते हैं, रेखांकित चेक कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आके पूछ सकता है, देखिए कि इस तरीके से आपसे पूछ देगा कि वृत्तखंड क्या है। तो वृत्तखंड क्या होता है, देखिए जो जीवा द्वारा, किसके द्वारा मेरे दोस्त, जीवा द्वारा। देखिए ये क्या है आपका, जीवा के द्वारा इस वृत्त का जो खंड हुआ है किसके द्वारा हुआ है, जीवा के द्वारा। तो ये लघु वृत्तखंड होगा। ये वाला क्या होगा आपका, लघु वृत्तखंड होगा। और ये वाला आपका क्या होगा, देखिए दीर्घ वृत्तखंड होगा। कौन सा होगा, दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड क्या होगा, देखिए जीवा के द्वारा जिसका विभाजन होता है वो उसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। वही देखिए, तो ये लघु वृत्तखंड होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। और त्रिज्यखंड क्या होगा, देखिए तो त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए त्रिज्या के द्वारा। जैसे देखिए ये आपकी त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या के द्वारा जब क्या होगा, इसका टुकड़ा किया जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। जैसे ये क्या होगा, देखिए ये आपका लघु त्रिज्यखंड होगा। क्या, लघु त्रिज्यखंड होगा। और ये जो होगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, त्रिज्यखंड होगा। और ध्यान रखिएगा आपका ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका या फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसे दे देगा आपका, देखिए ये दे देगा और कह देगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ध्यान रखिएगा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड, फार्मूला याद कर लीजिए। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है देखिए थीटा बटा के 360 क्या होगा, अगर इसका पूछेगा तो इसका मान देगा, देखिए इसका मान देगा तो हो जाएगा देखिए थीटा बटा के 360 अगर ये टोटल क्या है, देखिए एक वृत्त है तो ये हो जाएगा देखिए पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रख लीजिएगा और वहां पर इस फार्मूले को लगा करके थीटा का मान दे देगा, थीटा का मान करके इसमें करके निकाल लेंगे। त्रिज्या तो आपका देगा ही, वैसे निकाल लेंगे। उसी तरीके से देखिए वृत्त का क्षेत्रफल भी वही पूछ सकतेगा, लघु वृत्त का। तो उसमें देखिए केंद्र से फिर आपको ऐसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन ये इसको भी आप लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आगे पूछ सकता है देखिए घनाभ के बारे में। तो घनाभ में कितना, देखिए शीर्ष 8 होते हैं। कितना, शीर्ष 8 होते हैं। समझिएगा इसमें शीर्ष क्या होता है, देखिए ये जो कॉर्नर है, जो कोना होता है, देखिए ये देखिए ये वाला आपका देखिए 1 2 3 4 5 और आपका देखिए 6 7 8। ये आपका क्या होगा, आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका 8 शीर्ष होता है। फलक का मतलब देखिए ये ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2, ये 3, ये 4, एक ठीक इधर 5 और इधर 6, ठीक है। फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए कोर जो होता है, पूछ देगा कि घनाभ में या घन में कितने कोर होते हैं। तो कोर क्या होता है, देखिए ये आपका कोर है दोस्तों, समझिएगा ये कोर है। ये वाला देखिए ये जो भुजा है, देखिए ये 1 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और एक बचा है। देखिए ये वाला आपका बचा है 11 1 12 हो गया। कुल कितने आपके हो गए? देखिए कोरों की संख्या 12 हो गई। तो समझ लीजिएगा जब भी पूछेगा तो कोर आपको इसको कहते हैं 12। फलक देखिए एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला 2, एक इधर 3, इधर 4, एक ठीक सामने 5, एक पीछे 6 और शीर्ष आपका देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देंगे। तो इतने ही आप लोगों को आएंगे मेरे दोस्तों। एक जो क्वेश्चन हमने नहीं बताया है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, शेयर तथा लाभांश, क्योंकि उसमें हमको क्वेश्चन नहीं मिल पाया और मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने उसका क्वेश्चंस को नहीं कराया है, लेकिन मैंने पढ़ा उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया है। उम्मीद है कि यदि माता रानी की कृपा रही तो इतना जो मैंने मेहनत किया है, अगर मैं टाइम पे अगर नजर डालूं तो आपका 1:30 बज रहा है मेरे दोस्तों। 1:30 बजे रात तक आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। माता रानी की कृपा रही, यदि बजरंग बली की कृपा रही तो आप लोगों को उम्मीदों पर मैं जरूर खरा उतरूंगा और पेपर से पहले आप लोगों का ये पेपर जरूर आएगा मेरे दोस्तों। तो इन सभी चीजों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं और भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी के मुख से मुझे कोई बुरा अपशब्द कोई कहने को ना मिले, कि जो मैंने दावा किया है प्रभु का नाम लेकर के, ये हमारी मनोकामना भगवान पूर्ण करें और आप भी खुश हों हमसे और हमेशा हमारा साथ देते रहें। मेरे दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप सभी की तरफ से जो आउटपुट बहुत कम मिलता है, तो यार शेयर और वो कर दिया करिए। मेरी बहुत दिनों से दिली इच्छा है कि मैं एक स्मार्ट बोर्ड लेकर के पढ़ाऊं, मगर उतने पैसे भी नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों को अगर मैं सच्चाई अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं इस मोबाइल से मैंने स्टार्टिंग किया था और आज भी देख सकते हैं ये फूटी हुई मोबाइल है, लेकिन इसी की सहायता से मैं इस पे पढ़ाता हूं मेरे दोस्तों। तो मेहनत मैं बहुत कर रहा हूं, बहुत अपने तरीके से कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन बस आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे था। और मेरा एक नया चैनल है जिसपे मैं देखिए आपका लाइव चैट में आपको चल रहा होगा, तो उस पर जाकर के उसके भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप सभी का पेपर के सोल्यूशन को लेकर के। तब तक के दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।